लोकसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले अपने ही जाल में फंसी बीजेपी। निरहुआ के भाई ने अपने ही भाई के साथ कर दिया खेला। आजमगढ़ से सपा के समर्थन में उतरे निरहुआ के भाई। धर्मेंद्र यादव के लिए निरहुआ के भाई कर रहे हैं खूब जमकर प्रचार। आजमगढ़ से बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। चलिए आपको बताते हैं निरहुआ के भाई ने क्यों किया ऐसा। इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में खूब खटपट देखने को मिल रही है। इन दिनों यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, वहीं सपा के गढ़ में बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। इसी बीच आजमगढ़ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने इस सीट से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव मैदान में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के समर्थन में निरहुआ के भाई विजय लाल यादव उतर आए हैं। अपने भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रचार न करके वो समाजवादी पार्टी का खूब प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ में जहां जहां चुनावी प्रचार हो रहे हैं, निरहुआ के भाई विजय लाल यादव मंच में गाने गा गाकर धर्मेंद्र यादव का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विजय लाल यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में झूम झूम कर गाना गाते दिख रहे हैं और सपा के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है और वो जमकर उन्हें समर्थन करते दिख रहे हैं। ऐसे ही जनसभा में उन्होंने ऐसे छपाई गाने गाए कि जनसभा में आए समर्थन नाचने लगे और झूमने पर मजबूर हो गए। आपको बता दें कि विजय लाल यादव बिरहा के बड़े गायक हैं और लोग उनकी गायकी और अंदाज को खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव के भाई हैं। लेकिन भाई का प्रचार करने के बजाय वो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में गाने गा रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आजमगढ़ से अपने ही भाई का साथ देने के बजाय निरहुआ के भाई समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आजमगढ़ से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण आजमगढ़ सीट खाली हुई थी। उस चुनाव में अखिलेश यादव को 6.21 लाख से भी अधिक वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। बीजेपी से निरहुआ को 3.61 लाख वोट मिले थे। साल 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी। आजमगढ़ में बीजेपी जीत तो गई थी, लेकिन इस जीत की वजह बीजेपी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी बनी थी। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ रही है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। बसपा ने यहाँ से गुड्डू जमाली जैसे मजबूत प्रत्याशी को उतारा था, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गया था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। इस बार गुड्डू जमाली बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। आजमगढ़ से अब मुस्लिम वोट काटने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में सपा यहाँ मजबूत स्थिति में है और अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के भाई का साथ भी समाजवादी पार्टी को मिल गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आजमगढ़ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जीत मिल सकती है। आजमगढ़ से बीजेपी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ का किला किसके हाथों में जाता है, सपा, बसपा या फिर बीजेपी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।